चलिए नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका कैप्टन रोशनी पब्लिकेशन के हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिस पे आप सभी अपने कैप्टन सीरीज बैच के लगातार पूरे सब्जेक्ट का, सभी विषयों का सिलेबस कंप्लीट होता हुआ लगातार देख रहे हैं। साथ में बहुत सारे और भी हमारा जो ऑब्जेक्टिव का हो रहा है, आप सभी का के लिए अलग अलग दिन अलग अलग सेशन लाया जा रहा है। तो आप सभी हमारे कैप्टन सीरीज के जो बैच में लगातार बने हुए, उसके लिए मैथ का जो आपका प्रश्नावली 8.3 है, 8.3 के सभी चैप्टर्स को, 8.2 के सभी प्रश्नों को और 8.1 के सभी प्रश्नों को एकदम क्या किया गया है, खत्म करवा दिया गया है। और आपके जो प्रश्नावली 8 है उसका 8.4 का है, शुरुआत के 4 तक जितने भी प्रश्न है उसका भी हमने हल करवा दिया है, आपके प्लेलिस्ट में डल गया है, आप लोग उसको देख सकते हैं। आज जो आपके पेपर में प्रत्येक साल प्रश्न आता है, ये इस जो आपके प्रश्नावली 8.4 का जो 10 क्वेश्चन आज आपको मैं बनवाऊंगा, उस 10 क्वेश्चन में से आपको प्रत्येक साल 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है और एक क्वेश्चन तो 5 मार्क्स का रहता है, 5 नंबर का रहता है। तो आज का क्लास आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो आप लोग बस क्या कीजिए कि अपने हाथों में कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए, ठीक है, और जैसे हो उसको क्या करते जाइए, उतारते जाइए। जिस समय जिसका फॉर्मूला यूज हो उसमें उसका फॉर्मूला को नोट कीजिए। और हाँ, ट्रायंगोनोमेट्री की जो हमारी क्लास चल रही है, इस ट्रायंगोनोमेट्री में सबसे अहम भूमिका आपको निभाता है आपको फॉर्मूला। तो फॉर्मूला जो जो इंपॉर्टेंट है आप कृपया उसको याद करें, और जहां भी लगाया जा रहा है तो उसको आप समझे कि कहाँ पे फॉर्मूला का, किस फॉर्मूला का यूज हुआ है। तो चलिए आज का जो हमारा क्लास होगा, उस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता देता हूं, जो कि फॉर्मूला मैंने प्रश्नावली 8.3 के लिए बताया था, 8.2 के लिए बताया था और 8.1 के लिए बताया। तो मैंने प्रत्येक प्रश्नावली वाइज आपको फॉर्मूला जो जो उसके लिए आवश्यक था मैं बताते गया हूं। आज मैं क्या करूंगा कि प्रश्नावली 8.4 में और पूरे आपकी क्लास 10 तक जितने भी ट्रायंगोनोमेट्री के फॉर्मूले हैं उन सबको मैं आज आपको बारी करके एक एक करके बता देता हूं। आप लोग उसको क्या कीजिएगा, उतार लीजिएगा, और हाँ प्लीज उसको आप सभी क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा। बिना याद किए हुए फॉर्मूला से आप लोगों को प्रश्नावली ये नहीं बन सकता है, आपको दिक्कत आएगा। तो आपके लिए जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपके सामने चार्ट लगा है, चाहे तो आप चार्ट से देख सकते हैं, या फिर मैं आपको जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है लिख आपको बता देता हूं। चलिए, तो पहला फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूला आपने साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा वाला देख लिया था, P/H B/H और ये सब, इसका मैंने बता दिया था आपको। मैंने ये टेबल ही बता दिया था जो आपको प्रश्नावली 8.2 के लिए आवश्यक था। हमने साइन 90 माइनस थीटा, ये सही फॉर्मूला बचे। पर आपके लिए जो फॉर्मूला थे, कुछ फॉर्मूला जो आपको मैं लिख देता हूं। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बेटा, वो 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। इसी तरह दूसरा आपको मैं बता रहा हूं क्या, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और तीसरा, बस देखिए ये फॉर्मूला, इतना फॉर्मूला मैं आपको लिख करके बस इसे एक और 2 फॉर्मूले बन सकते हैं, इसीलिए मैं इन 3 ही फॉर्मूला को लिख के सिखा रहा हूं। बाकी आप लोग ये साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा, ये लोग आप लोग यहीं से याद कीजिएगा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर भी 1 होता है, ठीक है। तो यहां से ये फॉर्मूला जो आपको लिख रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अब होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। ये 3 फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। कौन कौन से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। अब यहां पे जो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है,
इससे हम दो फॉर्मूला और निकाल सकते हैं। कहिएगा सर कैसे? तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आप कहिएगा नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया, यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर को उधर भेज दिया, ये प्लस में था, इधर गया तो किस में हो गया? माइनस में। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा होगा। इसी तरह आप कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो इस फॉर्मूला से हमने दो फॉर्मूला को निकाल लिया है। दूसरा आपको हो सकता है ये, अगर हम सेक स्क्वायर थीटा की बात करें कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो आप कहिएगा सर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कैसे? हमने क्या किया, टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दिया, माइनस में था, इधर गया तो प्लस में, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगला आपको अगर टेन स्क्वायर थीटा निकालना है, टेन स्क्वायर थीटा, तो आप सेक स्क्वायर थीटा को उधर भेजिएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। और देखिए अगर हम यहां से टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा को भेज रहे हैं तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस में जाएगा और इधर माइनस है। ये यहां से एक बात को आप समझिएगा कि अगर हमने सेक स्क्वायर थीटा को इधर भेजा तो ये होगा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस का सेक स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं, है ना। इधर हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। इधर हम माइनस को कॉमन लेंगे, तो जब माइनस को कॉमन लेंगे तो ये माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर, ये अब माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो इसको हम सेक स्क्वायर थीटा प्लस में हो गया और ये -1 लिख सकते हैं। माइनस जब हमने कॉमन लिया तो यहां से माइनस और माइनस खत्म, तो क्या बच रहा है? टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपका हो रहा है सेक स्क्वायर थीटा -1। तो यही को लिख देंगे टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये फॉर्मूला भी आपका निकल गया। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा -1। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहां से हम कॉसेक स्क्वायर थीटा का इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सेम ऐसे ही इसका भी फॉर्मूला हम निकाल लेंगे। इसको मिटा देते हैं, ये फॉर्मूला को आप लोग समझ गए होंगे, यहां पे ये लिख दिया गया है ना। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्यों? कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में था, उधर भेज दिए। और अगर आप बात करेंगे कॉट स्क्वायर थीटा का, तो ठीक ऐसे ही ये कॉसेक स्क्वायर थीटा इधर जाएगा, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। इसी 3 फॉर्मूले से मैंने ये सारे फॉर्मूले निकाला है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट VVI है। ठीक है, बाकी अगर आप लोग और चाहें तो एक और फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हैं। ये tan थीटा बराबर आपका होगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा आपको कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा का साइन थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा का साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। क्यों?
साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो उल्टा की कॉस का उल्टा सेक कर देंगे, टेन का उल्टा कॉट कर देंगे, कॉसेक साइन को उल्टा कर देंगे, ऐसे करके निकाल देंगे, है ना। तो ये सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से इस प्रश्न, हाँ यहां से अगर देखिए तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसी फॉर्मूला से ये सारे फॉर्मूला निकले हैं। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा बराबर 1 होता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। तो ये फॉर्मूला आप लोग जरूर नोट कर लीजिए और इसको क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा। अब चलते हैं आपके जो प्रश्नावली 8.4 के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम इंपॉर्टेंट, जो आपके हर साल पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्न, उसको करते हैं। 2 क्वेश्चन इसमें से जरूर पूछता है ना। आपको बस क्या करना है, इसको बार बार अपने से अभ्यास करना है। ठीक है, अभ्यास जितना कीजिएगा उतना ही आपको ये चीजें समझ में आएंगी, याद होंगी, है ना। तो आपको क्या कहा है कि निम्नलिखित स्वर सामंजस्य सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है, न्यून कोण है, जो भी है। आपको कुल मिलाकर के ये कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का पूरा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा होता है, इसको सिद्ध करना। ठीक है, देखिए इसको हम LHS बोलते हैं और इसको हम RHS बोलते हैं। क्या बोलते हैं? RHS। इसको हम LHS बोलते हैं और इसको RHS बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ठीक है, हम लोग LHS को सिद्ध करके RHS को ला देंगे, या फिर किसी प्रश्न में RHS को सिद्ध करके LHS को ला देंगे, या फिर कोई प्रश्न ऐसा होगा जिसमें दोनों को अलग अलग करके LHS और RHS को बराबर कर देंगे। आपको इसी में यही करना है, LHS और RHS को आपस में बराबर कर देना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। सॉल्यूशन करने के साथ साथ अब हम लोग पहले LHS से चलते हैं। किससे चलते हैं? तो आप ऐसे लिखिएगा, LHS से, LHS से, LHS से, LHS से, LHS से क्या करेंगे कि क्या दिया है आपका, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा पूरा का स्क्वायर, इसको हम लोग प्रूव करके 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा लाते, एकदम आराम से समझेंगे, जितना प्रश्न हो सकेगा उसको करेंगे। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर दिया है। आप हमको एक बात बताइए, अभी हमने आपको पीछे फॉर्मूला बताया कि कॉसेक थीटा को हम 1 साइन थीटा लिख सकते हैं। यहां पे ये फॉर्मूला आपको हमने बताया कि कॉसेक थीटा को 1 साइन थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा को 1 कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल, इसमें नीचे साइन है तो कॉट थीटा का भी एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके नीचे साइन होता है। कौन सा फॉर्मूला? तो माइनस कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बट्टा का साइन थीटा पूरा का स्क्वायर। कॉट थीटा का ये फॉर्मूला होता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला हमने लिखा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। तो हमने यहां पे आपके सामने जो दिया है ये कॉसेक थीटा 1 साइन थीटा, तो हमने कॉट थीटा और कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा क्यों लिखा? इसलिए लिखा क्योंकि जब इसके नीचे साइन है तो हमको इधर भी नीचे साइन लाएंगे ताकि सवाल क्या हो जाए, आसान हो जाए, उसको हम बहुत आसानी से हल कर पाए। ठीक है, तो फॉर्मूला भी आपको लगाने का ये मेथड पता होना चाहिए और आपको ये फॉर्मूला, हर फॉर्मूले को याद करने के साथ साथ उसको कहाँ कैसे रखना है ये भी आना चाहिए। अब हमने इसे लिखा तो इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि अब हम इसका एलसीएम आसानी से ले सकते हैं। हम इसका अब एलसीएम आसानी से ले सकते हैं। हम अब इसका क्या कर सकते हैं? एलसीएम आसानी से ले सकते हैं। नीचे साइन थीटा है तो साइन थीटा के एलसीएम आसानी से क्या हो गया? आप कहिएगा सर नीचे साइन थीटा। ठीक है, इन दोनों का लघुत्तम क्या हो गया?
साइन थीटा। अब साइन थीटा इसका लघुत्तम साइन थीटा। देखिए एलसीएम इसका साइन थीटा क्यों आया, क्योंकि जब नीचे जिसको हम हर बोलते हैं, हर में दो समान संख्या हो तो वही संख्या उसका लघुत्तम हो जाता है। जैसे अगर आप बात कर रहे हैं कि 2/3 माइनस 1/3, तो इसका आप एलसीएम क्या ले लेते हैं, डायरेक्ट ले लेते हैं 3, क्योंकि हर में दो समान संख्या है। तो यहां भी अगर साइन थीटा और साइन थीटा दोनों समान है तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, आप कहिएगा सर साइन थीटा हो जाएगा। फिर क्या करते थे, साइन थीटा में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 1 बचेगा, माइनस साइन थीटा में डिवाइड कीजिएगा तो 1 आएगा, 1 में कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कॉस थीटा। तो ये आपका आ गया 1 माइनस का कॉस थीटा बटा साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर। यहां तक आप लोग को बहुत आराम से प्यार से मैंने समझाया है, ठीक है, ज्यादा इसको होपलेस होकर के नहीं करना है। अब ये जो पूरा पर स्क्वायर है इसको हम अलग अलग लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे ये पूरे ब्रैकेट में ये 1 माइनस कॉस थीटा और बट्टा साइन थीटा ये पूरा पर स्क्वायर है, हम क्या करते हैं इसको अलग अलग लिख सकते हैं, लिख देते हैं। कैसे, इसको आप लिख दीजिएगा 1 माइनस का कॉस थीटा का स्क्वायर बट्टा ये हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। हमने क्या किया, हमने इसको अलग अलग लिख दिया, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बट्टा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का पूरा स्क्वायर है, इसको ऐसे ही लिख देते हैं बटा साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, किसके रूप में लिख सकते हैं, आप कहिएगा सर से यहाँ पे अपने साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना, आप कहिएगा सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए ये हो गया आपका 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको 1 का स्क्वायर कर दीजिए तो 1 ही आएगा, तो इसको हम 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इसको हम 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आप यहाँ पे डायरेक्ट इसको ऐसे 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब ये फॉर्मूला एक आ गया आपको नीचे, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को अगर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर तोड़िएगा, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर सेट हो गया, तो अगर हम ए प्लस बी का बात करें यानी कि 1 प्लस एक बार इसको कॉस थीटा लिख सकते हैं और एक बार 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं, एक बार इसको प्लस में और एक बार इसको माइनस में आप लिखिए, एक बार इसको प्लस में और एक बार आपको माइनस में। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, नीचे एक 1 माइनस कॉस थीटा है, तो इस 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर के एगो 1 माइनस कॉस थीटा से कट गया, दो गो स्क्वायर है तो इसका मतलब कि 1 माइनस कॉस थीटा दो बार, तो एक 1 माइनस कॉस थीटा से एक 1 माइनस कॉस थीटा कट गया है, तो आपका आ गया है 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा बच गया ना, दो गो था, एगो से एगो कट गया तो बचा 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा। आपको आरएचएस में यही सिद्ध करना था, 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर ऐसे करके लिख सकते हैं आप क्या, आर एच एस प्रूव्ड। आपको क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, जो आपको एलएचएस और आरएचएस को बराबर करना था। हमने एलएचएस को पकड़ा, एलएचएस को हमने क्या किया, आरएचएस को बराबर कर दिया, बस यही प्रश्न, आपको यही काम करना था। कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आशा करते हैं आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे।
दूसरा में भी आपको क्या है दिया है कि कॉस ए बट्टा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए बराबर 2 सेक ए। कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व के साथ लिखेंगे एल एच एस से, एल एच एस से, एल एच एस से। एल एच एस में क्या है आप कहिएगा सर, एल एच एस में है कि कॉस ए बटा 1 प्लस का साइन ए प्लस 1 प्लस का साइन ए बटा का कॉस ए, यही एल एच एस है। इसको हम प्रूव करके आर एच एस के बराबर ला देते हैं। आर एच एस क्या है 2 सेक के है, ठीक है। चलिए इसको क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे कि 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए है, हम इसका दोनों को एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं नीचे। अगर एलसीएम लेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 प्लस का साइन ए इंटू में कॉस ए, क्योंकि एलसीएम क्या होता है मल्टीपल ही होता है, दो चीजों का गुणा ही होता है। हमने क्या किया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए लिख दिया। अब 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए खत्म, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए से खत्म, बचा क्या कॉस ए। कॉस ए में मल्टीप्लाई होकर के ऊपर आ जाएगा क्या कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए और कॉस ए खत्म, तो बचा क्या 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए का कली करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए के स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का पूरा का स्क्वायर। ठीक है, क्या किया मैंने 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से यहां से तो खत्म हो जाएगा, बचेगा कॉस ए स्क्वायर करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ही हो जाएगा, फिर प्लस यहां से कॉस ए और कॉस ए खत्म, बचा क्या 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए में मल्टीप्लाई होगा तो होगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखिए आगे आपका होगा कि कॉस स्क्वायर ए प्लस ये 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यही होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हम 1 प्लस साइन ए के स्क्वायर को ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू साइन ए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका 1 आपको क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस का साइन स्क्वायर ए प्लस 2 और ये हो गया 2 साइन ए, ये क्या हो गया 2 साइन ए, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। तो हम 1 प्लस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। बात को क्लियर एकदम समझ गए होंगे, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं बराबर कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए को तोड़ के हम क्या लिया है 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, तो इसको लिख सकते हैं यहां पे 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, 2 साइन ए। इधर इसको हम क्या करते हैं मिटा देते हैं, अब इधर अब इसको मिटा देते हैं 2 साइन ए, है ना, समझ गए होंगे कैसे लिखे थे। चलिए बट्टा में क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, क्या है 1 प्लस साइन ए 1 प्लस का साइन ए इंटू में है कॉस ए, इंटू में है कॉस ए। चलिए अब
यहां पे भी एक और काम होगा, क्या? कॉस ए और साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, फॉर्मूला आपके सामने है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? एक। इसीलिए मैंने शुरुआत में ये फॉर्मूला सब आपको बता दिया था। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर ये क्या होता है? 1 होता है। यहां पे बात करें, अगर ये कॉस स्क्वायर ए, अगर ये कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये सर जरूर हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? 1। तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं हम, 1 प्लस का 1, ये वाला 1 प्लस का ये 2 साइन ए बटा 1 प्लस का साइन ए इनटू में हो गया आपका कॉस ए। ठीक, अब यहां से एक और एक, ये क्या हो गया? 2 प्लस का 2 साइन ए बट 1 प्लस साइन ए इनटू का हो गया कॉस ए। एक और स्टेप, यहां भी 2 और यहां भी 2 है, 2 क्या हो गया? कॉमन, 2 वेनिस्ट हो गया, कॉमन लिए तो 2 बाहर आ गया, 1 प्लस यहां से 2 बाहर आ गया, क्या बच्चा? साइन ए बटा नीचे भैया आपका बच्चा भैया 1 प्लस का साइन ए इनटू का कॉस ए। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि 1 प्लस साइन और 1 प्लस साइन क्या हो गया? आपस में खत्म। 1 प्लस साइन और 1 प्लस साइन खत्म, बचेगा क्या? तो बचेगा ऊपर केवल 2 बटा नीचे बचेगा आपका कॉस का ए, 2 बटा कॉस ए। अब आप हमको बात बताइए, यहां पे एक चीज आप देख रहे होंगे, ये फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आप देखिए ये कि कॉस ए, कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटा सेक थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटा सेक थीटा। और सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटा कॉस थीटा, 1 बटा कॉस थीटा। इस फॉर्मूला से हम अगर 1 बटा कॉस ए बराबर सेक ए होगा, अगर 1 बटा कॉस ए बराबर सेक ए होगा तो 2 बटा कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा? 2 सेक ए हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला को हमने क्या किया, 2 कॉस ए है तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 2 सेक ए। कैसे? एक तरह से आप मान के चलिए ये है 2 इंटू, मान के चलिए 2 को हम इंटू कर दे, 1 बटा इसको लिख सकते हैं क्या? इसको लिख सकते हैं कॉस ए। अरे इसको 2 इंटू 1 बटा कॉस ए लिख सकते हैं, 2 बटा कॉस ए को कहेगा सर हाँ, तो 1 बटा कॉस ए का जगह पर सेक ए और 2 हो गया तो 2 सेक ए। आपको प्रूफ क्या करना था? 2 सेक ए प्रूफ करना था। तो बराबर में RHS, ये आपको प्रूफ। अब इससे आसान और इससे धीमा धीमा एकदम एक एक स्टेप को फॉर्मूला से समझा करके बताना बहुत मुश्किल है। ये आखिरी है भाई। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आप लोगों से यही उम्मीद है बस कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। टेन थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा को 1 प्लस टेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा में आपको क्या करना है? प्रूव करना है। संकेत में ये दिया है कि व्यंजक को साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में ही आपको लिखना है। मतलब कि आप जो भी बनाइएगा उसको साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखते हुए बनाइएगा। LH से, LH से, अरे LHS से क्या है? LHS से आप कहिएगा गुरुजी टेन थीटा बट्टा 1 माइनस का कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बट्टा का 1 माइनस का टेन थीटा।
है ना? कहिएगा जी सर बिल्कुल है। अब आपको संकेत में क्या किया कि व्यंजक को साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखना है, यानी कि ये जो टेन थीटा बट्टा 1 माइनस कॉट थीटा बट्टा 1 माइनस टेन थीटा, इसको क्या करना है आपको, इन सबको साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में तोड़ना है। तोड़ देंगे, क्यों नहीं तोड़ेंगे। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा लिख सकते हैं, कहिएगा सर बिल्कुल, पूरा का बट्टा 1 माइनस कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा लिख सकते हैं। चलिए फिर ये प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा पूरा का बट्टा 1 माइनस टेन थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, साइन थीटा बट्टा का कॉस थीटा। हमने क्या किया, व्यंजक को साइन थीटा और कॉस थीटा के रूप में तोड़ लिया है, व्यंजक को क्या किया है, साइन थीटा और कॉस थीटा के रूप में तोड़ लिया, जैसा प्रश्न में हमको बोला गया संकेत। आगे साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बट्टे 1 माइनस कॉस थीटा का बट्टा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा बट्टा 1 माइनस का साइन थीटा। अब क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा और पूरा का बट्टा 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा है, तो साइन थीटा आपका एलसीएम आ जाएगा, साइन थीटा यहां पे एलसीएम आ जाएगा। किसका बात कर रहे हैं, इस वाले का 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, इसका बात कर रहे हैं। तो इसमें साइन थीटा को हम एलसीएम लेते हैं नीचे वाले में, तो इसके लिए क्या होगा, साइन थीटा, यहां पे साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, बचा कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं। फिर बीच का प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा पूरा का बट्टा, इसमें भी एलसीएम कॉस थीटा हो जाएगा क्योंकि नीचे कॉस थीटा है, कॉस थीटा एलसीएम हो गया, कॉस थीटा एलसीएम हो गया तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इंटू में 1 करेंगे तो हो जाएगा ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्यों, क्योंकि कॉस थीटा और कॉस थीटा खत्म, बचा क्या साइन थीटा। ठीक है, कहिएगा सर। इतना लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो बट्टा में है ना इसको पलट देंगे, ये जब इसको पलटेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, कहां चला जाएगा, ऊपर। जैसे ये साइन थीटा इसको पलटिएगा तो ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, इधर कॉस इसको पलट के लिखिएगा तो ये भी ऊपर चला जाएगा। तो इसको लिखेंगे साइन थीटा बट्टे का कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। ये साइन थीटा मल्टीप्लाई कैसे है, हमने क्या किया, साइन थीटा को पलट दिया प्लस, यहां पे होगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा पूरा का बटा कॉस थीटा मतलब साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, एकदम लिख सकते हैं, है ना। साइन थीटा बटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई में साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा को हमने पलट दिया है तो ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इधर कॉस थीटा को पलट दिया तो मल्टीप्लाई में कॉस थीटा बटा नीचे ये तो कॉस थीटा में साइन थीटा बचेगा ही। चलिए अब करते जाइए, साइन थीटा और साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर का थीटा बट्टा कॉस थीटा पूरे का बट्टा
साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे का साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। क्या बचा है? साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहां पर एक स्टेप में आपको चेंज करना पड़ेगा। यहां पे जो देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो यहां भी हम कोशिश करते हैं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाए। क्यों आ जाए? क्योंकि आसानी से हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ पे जब अगर आप साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखने आइएगा, यानी कि माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस जब कॉमन लीजिएगा ना यहां से इसमें, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे हम एक चीज लिख देते हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा बट्टा का कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, और हम पलट देते हैं इसको, यानी कि हम क्या करते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा को लिख देते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख देते हैं। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, हमने क्या किया, साइन थीटा को प्लस कर दिया और इसको माइनस कर दिया। क्यों? क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया और वो माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो गया, और ऊपर ऐसे ही आपको कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर। यहां से एक चीज आपको एड ऑन करना था। अब इससे क्या होगा कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहां भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ गया। दोनों का आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, लघुत्तम ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे बात को बस आपको क्या करना है कि आपको ये करना है कि इन दोनों का एलसीएम, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का एलसीएम ले लेना है। तो दोनों का जब एलसीएम लीजिएगा, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, यही ना है, दोनों में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो वहीं ऊपर वाला आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा माइनस, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा है ना, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा है पेचीदा, लेकिन आपको करना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं कि कॉस थीटा और साइन थीटा ऊपर वाले को हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, उसको हम एलसीएम ले लेते हैं। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इन दोनों का एलसीएम, तो कॉस थीटा खत्म, साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा साइन क्यू थीटा माइनस साइन थीटा क्या बचा, कॉस क्यू थीटा। ठीक है, और पूरा का बट्टा आपको नीचे है क्या, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, साइन थीटा का माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। चलिए आगे क्या करते हैं, साइन क्यू थीटा माइनस का कॉस क्यू थीटा और बटा, यहां पे बस ध्यान दीजिएगा ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, और देखिए इसके बट्टा में कुछ नहीं है, तो आपको क्या समझना, एक है। तो इसको जब हम पलटेंगे तो इसको पलटेंगे तो एक ऊपर चला जाएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई होकर कोई फायदा नहीं है, एक हो जाएगा। और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई में आप लिख देंगे साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। समझ में आया? हमने क्या किया, ये साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा बट्टा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, पूरा का बट्टा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसके बट्टा में एक है, समझ, एक है, तो हम इसको भी पलटेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, यानी कि दो, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा, तो साइन क्यू थीटा में एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हो जाएगा। और
कॉस थीटा इंटू साइन थीटा में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे इसको क्या करेंगे, आराम से लिख देंगे। अब ये देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला पर आ गया। ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आपको याद है? ए क्यू माइनस बी क्यू, देखिए एक फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी। इस फॉर्मूला को हम क्या करते हैं, यहां पे सेट करते हैं। ये ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, ए बी का मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा नीचे है आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और ये साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, हमने क्या किया, ए क्यू माइनस बी क्यू पे इसको तोड़ दिया तो ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहां देखिए ये साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ये साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा खत्म, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसको आप लिख सकते हैं कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा नीचे क्या है कॉस थीटा इंटू साइन, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इतना को हम लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। यही फॉर्मूला सिद्ध करना, 1 प्लस सेक थीटा इंटू ये 1 इधर, तो 1 प्लस इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस का 1, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस का 1। कैसे देखिए अलग अलग लिखेंगे, 1 बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो 1 बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और फिर इसको अगर हम तोड़ेंगे तो डायरेक्ट आएगा सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का प्लस का 1। ऐसे भी क्वेश्चन बहुत लंबा हो गया है तो इसको यहीं पे लिख करके और बराबर का हम क्या लिख सकते हैं RH। 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा करना था। आपके सामने सॉल्यूशन है, आप लोग इसको देख सकते हैं। 1 प्लस ए के बटा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। दोनों को अलग अलग सरल करना है, LHS और RHS को अलग अलग बनाना है। LHS और RHS को क्या करना है, आपको अलग अलग बनाना है। पहले हम चलते हैं LHS से, क्या है 1 प्लस का सेक ए बट्टा का सेक ए, 1 प्लस सेक ए बट्टा का सेक ए, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस सेक ए बराबर लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए, 1 बटा
प्लस नीचे भी सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए। सेक ए मतलब 1/cos ए इसको लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर में। अब आपको क्या करना था, आगे पलट देना है, इसको पलट देना है। पहले इस काम क्या करते हैं, हाँ एक काम करते हैं, इसको पलट देते हैं। तो इसको जब 1/cos ए को पलटेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा एक, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस सॉरी, इसका आप पहले ना एलसीएम ले लीजिए। cos ए, ये cos ए हो जाएगा एलसीएम, cos ए आपका नीचे हो गया, तो ऊपर हो गया cos ए में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हो गया cos ए प्लस cos ए कट गया 1, और इसको पलट दिए 1/cos ए को पलट दिए तो ये ऊपर चला गया, ये हो गया cos ए बटा का 1, cos ए बटा का 1, cos ए खत्म, बचा क्या, cos ए प्लस का 1। ये आ गया आपका एलएचएस का, ये आ गया हमारा एलएचएस का, किसका, एलएचएस का। अब हम आरएचएस से चल देते हैं, किससे, आरएचएस से। आरएचएस क्या है, आरएचएस है साइन ए स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए, साइन ए स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस का कॉस ए। तो साइन ए स्क्वायर ए, तो साइन ए स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए। कहिएगा सर बिल्कुल लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। अभी देखिए ए स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर तोड़ दीजिए, तो ए स्क्वायर यानी कि एक बार प्लस में और एक बार ये माइनस में, बट्टा 1 माइनस का ये हो गया है कॉस ए, 1 माइनस का हो गया है ये कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए खत्म, क्या बचा 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, कॉस ए 1 प्लस कॉस ए इधर भी और 1 प्लस कॉस ए इधर भी, दोनों आपस में क्या हो गया बराबर। तो यहां पे एल एच बराबर आर एच एस, ये हो गया आपका प्रूफ्ड। क्या हो गया, प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 5 से करना था, क्या करना था कि cos a माइनस साइन ए प्लस 1 और cos a प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर cos a के प्लस cot a, यही हमको सिद्ध करना है, एलएचएस या आरएचएस दोनों में से किसी में से। cos a के स्क्वायर a बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर a को लगा के करेंगे, सरसामिका जो भी दिया है आपको करना है। देखिए कैसे करेंगे, एलएचएस को पहले हल करेंगे, ये हो गया एलएचएस और ये हो गया आरएचएस, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। तो cos a माइनस साइन ए, सबसे पहले आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम चलेंगे एलएचएस से, किससे, पहले इसका सॉल्यूशन अगर हम करते हैं, लिखेंगे एलएचएस से, एलएचएस से सिद्ध कर लेते हैं इसको। आपको एलएचएस क्या दिया है, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बटा cos a प्लस साइन ए माइनस 1। हम क्या करते हैं कि एलएचएस में ये जो cos a माइनस साइन ए प्लस 1 है और cos a प्लस साइन ए माइनस 1 है, हम दोनों के में क्या करते हैं, साइन ए से ऊपर नीचे, साइन ए से हम क्या करते हैं ऊपर नीचे अंश और हर में लिख देंगे, यहाँ पे अंश तथा हर में, अंश तथा हर में साइन ए से भाग करने पर, किससे भाग कर देते हैं हम, साइन ए से कर देते हैं। ये अंश और हर में हम क्या कर देते हैं, साइन ए से हम भाग कर देते हैं। तो जैसे ही आप साइन ए से भाग कीजिएगा तो ये हो जाएगा cos ए बट्टा का साइन ए, फिर माइनस साइन ए बट्टा का ये भी हो गया साइन ए, फिर ये प्लस ये हो गया आपका 1 बट्टा का साइन ए, 1 बट्टा में साइन है, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, 1 बट्टा में साइन है। अब इसको क्या करना है आपको कि इसके बट्टा, ठीक, फिर इसमें नीचे वाले में भी साइन ए से करना है, हर अंश वाले में तुमने साइन ए से भाग कर दिया
अब हम अंश वाले में हमने साइन ए से भाग कर दिया, अब हम हर वाले में साइन ए से भाग करेंगे। तो लिखेंगे कॉस ए बट्टा का साइन ए, कॉस ए बट्टा का साइन ए प्लस साइन ए बट्टा साइन ए माइनस 1 बट्टा का साइन। ठीक है, हमने क्या किया है, पहले अंश तथा एलएचएस वाले में अंश तथा हर में दोनों में साइन ए से भाग कर दिया है, दोनों में क्या कर दिया है, साइन ए से भाग कर दिया है। अब आप यहां से बात को समझिएगा। अब जैसे हमने साइन ए से भाग कर दिया तो यहाँ पे कॉस ए बट्टा साइन ए फॉर्मूला हो गया, कॉस ए बट्टा साइन ए आपका क्या हो गया, कॉट ए हो गया। तो इसको हम लिखेंगे कॉट ए, इसको क्या लिखेंगे, कॉट ए, यहां से लिख देते हैं कॉट ए। ठीक, फिर माइनस साइन ए और साइन ए कट गया, साइन ए और साइन ए खत्म होके क्या हो गया 1, साइन ए और साइन ए खत्म होके हो गया 1, तो यहां पे लिखेंगे माइनस का 1, फिर प्लस 1 बट्टा साइन ए, 1 बट्टा साइन ए बराबर होता है कॉसेक ए, तो यहां पे हो जाएगा 1 बट्टा साइन ए की जगह पर कॉसेक ए, 1 बट्टा साइन ए की जगह पर कॉसेक ए, फिर यहां पे पूरे का बट्टा दे दिए। ठीक है, कॉस ए बट्टा साइन ए, यहां भी फिर कॉस ए बट्टा साइन ए क्या हो गया, कॉट ए, तो ये लिख दिए इसको क्या, कॉट ए, फिर प्लस साइन ए बट्टा साइन ए कट के क्या हो गया 1, तो यहां पे लिख दिए प्लस 1, फिर माइनस 1 बट्टा साइन ए, तो 1 बट्टा साइन ए बराबर कॉसेक ए, तो यहां पे लिख दिए माइनस कॉसेक ए, माइनस कॉसेक ए। यहां तक आपको क्लियर हो गया, हमने क्या किया, कॉस ए बट्टा साइन ए बराबर होता है कॉट ए माइनस साइन ए कट के हो गया 1, प्लस 1 बट्टा साइन ए बराबर कॉसेक ए, फिर नीचे भी कॉस ए बट्टा साइन ए आपका हो गया कॉट ए, प्लस साइन ए कट गया 1, माइनस 1 बट्टा साइन ए बराबर आपका कितना हो गया, कॉसेक ए, 1 बट्टा साइन ए बराबर हो गया आपका कॉसेक ए। ठीक, अब आगे आपको क्या करना है, एक स्टेप को और बढ़ा लेना है, एक स्टेप को आपको और बढ़ा लेना है। कैसे बढ़ाइएगा, देखिए यहाँ पे जो कॉट ए और कॉसेक है, कॉसेक और कॉट ए को एक साथ लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे लिख देंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और फिर बाद में लिख देंगे -1। हमने क्या किया, कॉस ए और कॉट ए को क्या कर लिया, एक साथ लिख लिया और उसको हमने कर लिया -1 को उधर, फिर ये आपका हो गया बट्टा, फिर कॉट ए इधर, इसको भी ऐसे कर लेते हैं कॉसेक ए, ये देखिए कॉसेक ए। अब यहां पे एक बात को आपको बस समझना है कि कॉसेक ए किस में है, माइनस में, या तो आप यहाँ माइनस लिखिए या फिर कॉट ए माइनस कॉसेक ए लिख दीजिए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए ही लिख देते हैं इसको, कॉट ए माइनस भी कॉसेक ए लिख दे, ताकि आपको ज्यादा सोचने में दिक्कत ना। देखिए कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस का ये हो गया 1 बराबर, हमने क्या किया, इसको सीधा कर लिया। अब हमने इसके लिए ये इसलिए लिखा है ताकि ये 1 पे भी हम एक फॉर्मूला लगा सके, इस 1 के साथ भी हम एक फॉर्मूला को लिख सके। वो फॉर्मूला कौन सा होगा, तो आप अगर इसको कॉसेक ए और कॉट ए के रूप में लिख रहे हैं, यदि सबको हम कॉस और कॉट के रूप में लेकर के चल रहे हैं, जो कि लिखा भी है, तो हम 1 को भी कॉसेक और कॉट वाला ही फॉर्मूला को ढूंढेंगे। तो हमको एक फॉर्मूला पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो क्या हम इस 1 के जगह पर, ये हो गया आपका कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और इस 1 के जगह पर हम क्या कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, माइनस इसके जगह पर हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था, फॉर्मूला लिखवाया था
कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है 1। क्या होता है? 1। तो इस 1 की जगह पर हमने क्या लिख दिया? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। इतना बात क्लियर है कि नहीं है? इस 1 की जगह पर कोई डाउट में नहीं रहना। ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए आपका लिखा गया माइनस, इस 1 की जगह पर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए हमने क्या किया है? लिख दिया है। चलिए, बाकी बट्टा में आपको वैसे ही सेम सब डाल देना है। डाल दीजिए, क्या है? कॉट ए है तो इसको लिख दीजिए कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस का 1 बराबर, यहां पे आपका आ गया अब क्या कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर है। यहां पर ध्यान दीजिए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर टूट जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कि एक बार इसको प्लस में लिख देंगे और एक बार इसको माइनस में लिख देंगे। एक बार इसको प्लस में और एक बार इसको माइनस में। तो चलिए इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखते हैं। क्या है आपका? कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस का कॉट ए और माइनस, अब उसको एक बार प्लस में, किसको प्लस में? ये जो हमने कॉस स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर है, इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी में लिखेंगे तो इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देते हैं। तो यानी कि एक बार जब प्लस में लिखिएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये एक बार प्लस में और एक बार इसको माइनस में लिख देते हैं तो ये हो गया कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, कॉसेक ए, और पूरा का बट्टा आपको क्या हो गया? पूरा का बट्टा आपको नीचे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस का 1, कॉट ए माइनस कॉट कॉसेक का ए प्लस में 1। ठीक है, अब यहां भी कॉसेक ए प्लस कॉट ए है और इसमें भी कॉसेक ए प्लस कॉट ए है। दोनों में कॉसेक ए प्लस कॉट ए, बीच में माइनस है, इसके साथ भी कॉसेक ए प्लस कॉट ए है। हम दोनों को क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेके बाहर कर लेते हैं, यानी कि हो जाएगा ये कॉसेक ए प्लस का कॉट ए, कॉसेक ए प्लस का कॉट ए, इसको हम क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे आप इसको कॉमन लीजिएगा तो यहां से ये अगर कॉमन लेते हैं, यहाँ पे 1 बचा, क्या बचा? 1, तो इसको लिख देंगे 1 माइनस, और इसमें से जब कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन आ गया है, बात को समझिएगा, कॉमन हमने कहा लिया है तो आप कहिएगा सर कि इसमें क्या कॉमन था? ओ सॉरी, बीच में माइनस नहीं ना आएगा, यहां पे माइनस नहीं आएगा, गड़बड़। क्योंकि हमने क्या किया है, इसको तो ए प्लस बी और ए माइनस बी पर तोड़ा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था। तो हाँ, अब इन दोनों में से हमने क्या किया है? कॉसेक ए प्लस कॉट ए को कॉमन ले लिया है। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन आ गया तो बचा यहाँ पे 1 माइनस, और ये यहाँ से बाहर आ गया तो सिर्फ क्या बचा? नीचे अंदर में बचा आपका कॉसेक ए माइनस का कॉट ए, यही तो बचा। जब यहां से कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन आ गया, यहां से कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन आ गया, तो आपका क्या बचेगा? 1 माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए। यहाँ पे इस माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो डायरेक्ट कर लेते हैं, माइनस अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस कॉसेक ए माइनस माइनस मिलकर यहाँ पे प्लस हो जाएगा। फिर बट्टा नीचे आपका हो गया कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। देखिए कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 है, ऊपर भी आपका देखिए कॉट ए प्लस में है, कॉसेक ए माइनस में है और 1 प्लस में है। नीचे भी कॉट ए प्लस में, ऊपर भी प्लस है, माइनस कॉसेक ए नीचे भी ऊपर भी और प्लस में ही है। इसका मतलब ये है कि ये इससे क्या हो गया? पूरा कट गया। ये उससे क्या हो गया? पूरा तरह से खत्म। बचा कितना है आपका? सिर्फ और सिर्फ आपका बचा है कॉसेक ए प्लस कॉट ए
यही तो शायद प्रूव करना था, बराबर RHS। प्रूव करना था कौशे के प्लस का कॉटे। आपका आ गया क्या है, कौशे के प्लस का कॉटे। एक बार फिर समझिए, हमने क्या किया, LHS से अंश तथा हर में साइन ए से भाग किया, तो कौशे बट्टा साइन ए माइनस साइन ए बट्टा साइन ए प्लस 1 बट्टा साइन ए हो गया। कौशे बट्टा साइन ए प्लस साइन ए बट्टा साइन ए माइनस 1 बट्टा साइन ए हो गया। अब कॉस ए बट्टा साइन ए कॉट ए हो गया। यहां से साइन ए खत्म हुआ तो 1 आया, प्लस 1 बट्टा साइन ए बराबर कौशे के, नीचे भी सेम वही हुआ, आपको लिख दिया। अब इसके साथ हमने क्या किया, कौशेक ए और कॉट ए को इधर लिख दिया, -1 को इधर कर लिया, नीचे भी सेम किया, कॉट ए माइनस कौशे को एक साथ लिख दिया, +1 को साइड कर दिया। ठीक, यहां से इस एक के जगह पर हमने क्या लिखा है, कौशेक ए प्लस कॉट ए माइनस, इस एक के जगह पर फॉर्मूला आपका होता है कौशेक ए माइनस कॉट ए बराबर 1, तो वो उसको लिख दिया है। बट्टा नीचे आपका वही कॉट ए माइनस कौशेक ए प्लस का 1 आएगा। अब यहां पे इसको देखिए, ये जो आपका कौशेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या, एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी, मतलब इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देना है। सेम हमने वही काम किया है, कौशेक ए प्लस कॉट ए माइनस, एक बार इसको प्लस में और एक बार इसको माइनस में, बटा आपका कॉट ए माइनस कॉस ए प्लस का 1। ठीक, अब यहां से देखिए, इसमें भी कौशेक ए प्लस वो कॉट ए है और इसमें भी कौशेक ए प्लस कॉट ए, दोनों को क्या किया है हमने, कॉमन ले लिया है। जैसे कॉमन आएगा तो इसके जगह पर 1 माइनस, इसमें से कौशेक ए प्लस कॉट ए बाहर आ गया तो क्या बचा, सिर्फ कौशेक ए माइनस कॉट ए, कौशेक ए माइनस कॉट ए। अब ये माइनस से इसमें मल्टीप्लाई हो गया है तो ये माइनस में कौशेक हो गया और माइनस माइनस मिलके प्लस कॉट ए हो गया। ठीक है, और बट्टा में आपका कॉट ए माइनस कौशेक ए प्लस 1। अब देखिए यहां भी 1 माइनस कौशेक ए प्लस कॉट है, नीचे भी कॉट ए माइनस कौशेक ए प्लस में 1 है, दोनों आपस में क्या हो गया, खत्म हो गया। ऊपर आपका बच्चा कौशेक ए प्लस कॉट ए बराबर में RHS। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, उम्मीद करते हैं। देखिए फॉर्मूला जिसको भी याद है, एक एक फॉर्मूला को लगा करके आपको क्या करना है, बस कॉन्सेप्ट को समझ जाना है, कॉन्सेप्ट को समझते जाना है, फॉर्मूला लगाते जाना है। ठीक है, छठा नंबर का सवाल देखते हैं। ये बहुत VVI क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया है आपका। ठीक है, क्या है कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस tan है, आपको करना है। तो इसमें भी हम LHS से चल देंगे, किससे, LH से, LHS क्या है, रूट का 1 प्लस का साइन ए, 1 प्लस का साइन ए बटा 1 माइनस का साइन ए, और हम क्या करते हैं, इसका हर का परिमेयकरण कर देते हैं। हर का परिमेयकरण मतलब कि जो ये 1 माइनस साइन है, तो अगर माइनस है तो इसको प्लस में लिख करके ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो अगर इसको ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, एक बार लिखेंगे 1 प्लस का साइन है ऊपर, इसके साइन को क्या कर दिया, अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस लिखा, अगर प्लस रहता तो माइनस में लिखते हैं, बट नीचे वाले में भी कर दिए 1 प्लस का साइन है, और ये पूरा का रूट चढ़ गया। ठीक है, पूरा का रूट चढ़ गया। ये हो गया 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, और ये हो गया 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन। अब यहां से एक बात को ध्यान दीजिए, क्या ये 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है, और बट्टा नीचे देखिए ये 1 माइनस साइन है और ये 1 प्लस साइन है, मतलब कि ये एक बार a माइनस बी और a प्लस बी, तो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर इसको लिखेंगे तो a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 एक ही होगा, माइनस साइन का स्क्वायर कीजिएगा तो साइन स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर a, तो 1 प्लस साइन ए का पूरा का स्क्वायर और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला आपका क्या निकल के आया है। देखिए अब क्या होगा कि आपको जो स्क्वायर है ऊपर वाले से एगो स्क्वायर रूटवा हट गया और नीचे भी जो स्क्वायर है उन सब से एगो रूटवा हट गया, यानी कि सभी स्क्वायर मिल करके इसके ऊपर जितने भी रूट अंडर थे वो सबको क्या कर दिए, हटा दिए। चाहे एक स्टेप और बढ़ जाइए कोई दिक्कत नहीं है, एक स्टेप और बढ़ जाते हैं। ऊपर क्या है 1 प्लस का साइन का स्क्वायर ए बट्टा
1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। तो इसको लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए। क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर ए। 1 प्लस साइन स्क्वायर ए से ऊपर वाला रूट खत्म और कॉस स्क्वायर इस स्क्वायर से नीचे वाला रूट खत्म। तो ये क्या हो गया, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, दोनों ऊपर नीचे। तो बचा सिर्फ 1 प्लस का साइन ए, 1 प्लस का साइन ए, और नीचे वाले स्क्वायर से रूट खत्म, तो नीचे भी बचा सिर्फ कॉस ए। ठीक है, एक बार इसको 1 बटा कॉस ए, एक बार इसको क्या कीजिए, अलग अलग लिख देना। 1 बटा कॉस ए प्लस एक बार इसको साइन ए बटा कॉस ए लिख, साइन ए बटा कॉस ए। बताइए 1 बटा कॉस ए, 1 बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। तो ये हो गया है सेक ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर का क्या होता है, टेन थीटा। तो ये हो गया टेन ए। यही आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो ये आ गया बराबर में आपका RHS, ये हो गया आपका प्रूव्ड। बराबर में आपका क्या आ गया था, RHS। यही तो करना था, सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए बराबर में LHS को हम RHS के क्या कर दिए, बराबर कर दिए। ठीक है, तो LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। कुछ नहीं करना था, हमने क्या किया, LHS से हर का परिमेयकरण कर दिया। हर का परिमेयकरण करने का मतलब ये होता है कि एक बार अगर नीचे माइनस में है तो उसको साइन को बदल करके प्लस में करके ऊपर नीचे दोनों में अंश हर में क्या कर दिया जाता है, गुणा कर दिया जाता है। तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए मिलके हो गया 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन यानी कि एक बार ए प्लस बी और एक बार हो गया ए माइनस का बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको याद होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, बराबर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर है, तो बट्टा में कॉस स्क्वायर है। ऊपर के स्क्वायर से ऊपर वाला रूट खत्म, क्योंकि पूरा पर रूट है, और नीचे के स्क्वायर से नीचे वाला रूट खत्म, तो रूट समाप्त हो गया स्क्वायर से। स्क्वायर से रूट समाप्त हो गया तो रूट भी खत्म और स्क्वायर भी खत्म। बचा क्या, 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए, यही तो बचा। अब एक बार वो 1 बट्टा कॉस ए लिख दिए प्लस एक बार साइन ए बट्टा कॉस ए, अलग अलग करके लिख दिए। 1 बट्टा कॉस ए बराबर होता है आपका सेक ए प्लस 1 साइन ए बट्टा कॉस ए बराबर होता है टेन ए। LHS RHS के बराबर आ गया, LHS बराबर RHS प्रूव्ड। हमने क्या किया है, छठा नंबर का प्रश्न भी प्रूव कर दिया है। 7वां नंबर का प्रश्न है आपका कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बट्टा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर आपका टेन थीटा। ठीक है, आपको टेन थीटा लाना है। तो इसमें भी चलेंगे हम LHS से, LHS से क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉट थीटा। इसमें हम क्या करेंगे, इस वाले प्रश्न में आप डायरेक्ट इसमें आपको कॉमन दिख रहा होगा। क्या कॉमन दिख रहा होगा, तो आपको कॉमन दिख रहा होगा कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा में साइन थीटा और साइन थीटा कॉमन है ऊपर वाले, नीचे में कॉस थीटा और कॉस थीटा कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, उभयनिष्ठ ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कैसे, ऊपर हम साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं क्योंकि दोनों में साइन थीटा है। तो जैसे साइन थीटा कॉमन लेंगे तो इस साइन थीटा का यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन क्यू थीटा, तो क्यू था 3 गो था, एगो बाहर आ गया, कॉमन ले लेंगे तो बचा कितना 2 साइन स्क्वायर का थीटा, 2 साइन स्क्वायर का थीटा बटा नीचे वाले में भी हम क्या करते हैं, कॉस थीटा को कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हम कॉस थीटा को यहां से कॉमन लेंगे तो आपको क्या बचेगा, 2 3 गो कॉस थीटा, एगो कॉस थीटा बाहर आ गया तो 2 गो कॉस स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा बाहर आ गया तो क्या बचा 1। ठीक है, अब यहां पे एक चीज को आपको ध्यान देना है, एक फॉर्मूला यहां पे सेट हो गया। कौन फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता है साइन 2a बराबर, साइन 2a बराबर एक फॉर्मूला होता है कि 2 साइन a इंटू कॉस 2a। साइन 2a बराबर होता है
ये फॉर्मूला साइन 2a बराबर होता है आपका 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। इस फॉर्मूला को आप क्या कीजिएगा, बताए भी थे एक क्लास में आपको पिछले। साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। इसी तरह आपके पास फॉर्मूला होता है एक कॉस 2a बराबर, कॉस 2a बराबर, कॉस 2a बराबर आपका क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए एक होता है। और एक इसमें भी एक और फॉर्मूला होता है आपका क्या, कॉस 2a बराबर ये 2 कॉस स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। फिर एक फॉर्मूला यहां से बन के निकल जाता है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो ये फॉर्मूला आपको कुछ है कि साइन 2a का फॉर्मूला ये स्क्वायर नहीं है, 2a है। साइन 2a बराबर आपका हो जाता है, इसको थोड़ा सा साफ कर, साइन 2a बराबर हो जाता है आपका 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर, कॉस 2a का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। फिर इसको आप लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, फिर इससे एक निकल के आ जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। ये कॉस 2a का फॉर्मूला हो गया। ये किसका फॉर्मूला हो गया, कॉस 2a। यहां पर देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर, तो यहां भी है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहां भी है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। तो क्या इस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं, कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप कहिएगा सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं? तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं साइन थीटा और इस 1 माइनस 2 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का जगह पर कॉस 2 थीटा, नीचे लिख दिए, ऊपर लिख दिए कॉस 2 थीटा, बट नीचे हो गया आपका ये कॉस थीटा मल्टीप्लाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए यहां भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी क्या होता है, कॉस 2 होता है। तो नीचे भी आपका क्या हो गया, कॉस 2 थीटा। अब इस कॉस 2 थीटा से इस कॉस थीटा को खत्म कर दिए, बचा आपका कितना, बस बचा आपका साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा, टेन थीटा। और टेन थीटा तो आपको सिद्ध करना था, तो ये हो गया बराबर में आर एच एस, यानी कि एल एच एस बराबर आर एच एस। कोई दिक्कत नहीं। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए इंटू कॉस 2a। इसी तरह कॉस 2a बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। एक और फॉर्मूला इसमें बनता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। एक और फॉर्मूला इसमें बन जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला से हमने क्या किया, झट से 4 लाइन में आपको 4 लाइन में प्रश्न को सिद्ध कर दिया। फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है ट्रायंगोनोमेट्री में। चाहे ट्रायंगोनोमेट्री का आपको जो भी प्रश्न करना हो, फॉर्मूला अगर प्रूव्ड करने वाला है तो फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा। आठवां क्या कह रहा है कि साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए के स्क्वायर बराबर आपको सिद्ध करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको भी हम एलएचएस से आराम से सिद्ध कर देते हैं। करें एलएचएस से, ठीक है। तो साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, देखिए, और ये दोनों का स्क्वायर है, स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, इसको भी ए प्लस बी स्क्वायर पर, इसको भी ए प्लस बी होल स्क्वायर पर। डायरेक्ट तोड़ते हैं, साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है, साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर पूरा का स्क्वायर है, साइन ए प्लस कॉसेक का पूरा का स्क्वायर है ये प्लस बी, और कॉस ए प्लस सेक पूरा का स्क्वायर है, तो इसको भी ए प्लस बी, दोनों को ए प्लस बी और ए प्लस बी के स्क्वायर पर तोड़ते हैं। तो पहले साइन ए प्लस कॉसेक ए को तोड़ते हैं, कैसे? तो पहले होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो इसको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर तोड़ते हैं। तोड़िए, साइन ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी कि 2
साइन ए इंटू कॉसेक ए, साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉसेक का स्क्वायर, कॉसेक इसका स्क्वायर, फिर प्लस इसको भी तोड़िए, ए प्लस बी के ए स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2ab का मतलब क्या कि कॉस ए प्लस सेक ए, यानी कि कॉस ए सॉरी इंटू कॉस ए इंटू सेक ए, 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि सेक का स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर ए। इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं? हमने क्या किया कि साइन ए प्लस कॉसेक के पूरा होल स्क्वायर है तो इसको ए प्लस बी के स्क्वायर पर तोड़ दिया यहां तक। फिर हमने क्या किया, कॉस ए प्लस सेक को भी ए प्लस बी के स्क्वायर पर तोड़ दिया यहां तक। अब यहां पे मुद्दा कुछ कुछ समझना पड़ेगा आपको, बहुत बारीकी से बात को समझना है। यहां देखिए साइन स्क्वायर ए और यहां है कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को क्या हम इसको क्या हम एक लिख सकते हैं? आप कहिएगा सर बिल्कुल। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो इसके जगह पर हम 1 लिख दिए। तो यहां से डायरेक्ट आप लिखिएगा 1, इसके जगह पर तो हमने क्या लिख दिया है 1 प्लस एक और फॉर्मूला यहां से दिख रहा है, साइन ए इंटू कॉसेक ए। साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो साइन ए इंटू कॉसेक ए के जगह पर 1 और 2 भी है, तो 2 में 1 से गुणा करेंगे, 1 होता है ना साइन ए इंटू कॉसेक ए, तो 2 में 1 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2। 2 में 1 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2। सेम काम यहां भी हो जाएगा, सेम काम यहां भी हो जाएगा। कॉस ए इंटू सेक ए बराबर भी क्या होता है 1, कॉस ए इंटू सेक ए बराबर क्या होता है 1। तो 2 में 1 से गुणा कर देंगे तो ये भी 2, यानी कि इसका 2 और उसका 2 एक साथ लिख देते हैं 2 प्लस, और इसका 2, इसमें भी तो 2 आएगा, 2 कॉस ए के इंटू सेक ए, इसमें भी तो 2 आएगा। तो इसका 1 प्लस 2 प्लस 2, ठीक है। और बचा क्या? बच गया आपका कॉसेक ए प्लस सेक ए, तो इसको लिख देंगे हम कॉसेक ए सॉरी कॉसेक स्क्वायर ए प्लस का सेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। छोटा छोटा मार्जिन पे हमने फॉर्मूला का यूज किया, फॉर्मूला आपको देखना पड़ेगा, और उस हिसाब से डायरेक्ट हमने साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर को देख लिया और उसको हमने क्या कर लिया। तो यहां से हमने साइन स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए को 1 लिख दिया। फिर देखिए साइन ए इंटू कॉस ए बराबर भी 1 होता है, तो 2 और इसका 1, तो 2 एकम 2 प्लस, यहां भी देखिए 2 कॉस ए इंटू सेक ए होता है, तो कॉस ए और सेक का क्या होता है? कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1 होता है, तो 2 इंटू 1 बराबर क्या हो गया 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब यहां से अगर हम टोटल करें तो इसको 2 1 3 2 5, तो इसको लिखेंगे 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब चूंकि हमको यहां देखिए यहाँ पे कॉसेक ए और सेक ए हमको टैन और कॉट के रूप में लिखना है। आरएचएस को देखना है कि इसके रूप में लिख रहे हैं आप, टैन और कॉट ए के रूप में लिखना है, तो हम इसको टैन और कॉट ए के रूप में तोड़ने का कोशिश करेंगे। आसानी से टूट जाएगा। कैसे? क्योंकि 1 प्लस कॉसेक थीटा सॉरी कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। क्यों नहीं लिख सकते? यही तो फॉर्मूला होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। हम क्या करते हैं, कॉट थीटा को उधर भेज देते हैं, तो हो जाता है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर ए का जगह पर लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक। सेक टैन में टूट जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख देंगे 1
प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस टन, इसके जगह पर हमने लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस इसके सेक स्क्वायर ए की जगह पर लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर ए फॉर्मूला से। हो गया आपका 5 और 1, 5 और 1 6 और यहां भी एक है 7, तो आपका यहां से डायरेक्ट आ गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही तो बचा कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही तो आपको प्रूफ करना था। बराबर में आ गया आपका RHS के बराबर में आ गया LHS बराबर RHS, ये भी आपका प्रूफ। फॉर्मूला, फॉर्मूला को बेसिक बनाइए, याद कीजिए और सारा प्रश्न को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। 9वां नंबर का प्रश्न बनाते हैं। कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉट ए, कॉस ए बराबर 1 tan ए प्लस कॉट ए। इसमें नीचे दिया होगा LHS और RHS दोनों को एक साथ सिद्ध कीजिए। LHS और RHS दोनों को एक साथ सिद्ध करना होगा। चलिए पहले LHS को सिद्ध कर लेते हैं। पहले चलते हैं LHS से। LHS आपका ये वाला हुआ कि कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लिखना आप शुरू करते हैं। कॉसेक ए को हम लिख देते हैं 1/sin ए माइनस का ये हो गया sin ए, इधर बीच में मल्टीप्लाई। सेक ए को हम लिख देते हैं 1/cos ए माइनस में हो गया आपका यहां से cos, पूरा हो गया। पहले LHS को सिद्ध कर रहे थे हमने, कॉसेक ए के जगह पर क्या लिख दिया 1/sin ए माइनस का sin ए, यहां से आपका 1/cos ए माइनस का हो गया cos ए, 1/cos ए माइनस का cos ए। अब जब इसको आप सिद्ध कीजिएगा तो नीचे आ जाएगा sin ए एलसीएम हो गया लघुत्तम, ऊपर बचा 1 माइनस ये sin ए से मल्टीप्लाई होकर हो गया sin स्क्वायर ए। ठीक, इधर भी सेम वैसा ही cos ए को हमने क्या किया एलसीएम लिया, cos ए होके 1 माइनस ये हो गया आपका cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए। अब देखिए 1 माइनस sin स्क्वायर ए बराबर आपका क्या हो गया cos स्क्वायर ए, ये तो फॉर्मूला हो गया ना 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर cos थीटा। नीचे आपका हो गया sin ए मल्टीप्लाई में लिख देता, फिर यहां पे 1 माइनस cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है sin स्क्वायर ए, बट्टा नीचे हो गया आपका cos ए, नीचे हो गया cos ए। ठीक, अब इस cos स्क्वायर ए से ये को cos स्क्वायर ए गया, इस sin स्क्वायर से ऊपर का sin स्क्वायर ए गया, तो बचा कितना, बचा आपका क्या cos ए इंटू का sin ए, क्या बचा, बचा आपका क्या cos ए इंटू sin ए, cos ए इंटू sin ए। LHS को सिद्ध करने पर आपका क्या आया cos ए इंटू sin ए। अब आपको RHS को सिद्ध करना है। RHS से चल देते हैं। RHS आपका है क्या, है आपका 1/tan ए प्लस का cot ए, tan ए प्लस का cot ए, यही आपका RHS है, tan ए प्लस का cot ए। ठीक, अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं 1/tan ए और cot ए को भी हम sin cos के रूप में लादना की कोशिश की, क्योंकि देखिए cos ए और आपका LHS क्या है cos और sin के रूप में आया है,
तो हम tan a को लिख सकते हैं, tan a को लिख सकते हैं डायरेक्ट करिएगा तो sin a बटा cos a, फिर ये प्लस cot a को लिख सकते हैं cos a बटा sin a। अरे tan थीटा बराबर sin थीटा इन बटा cos थीटा, cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा। ठीक है, बराबर ऊपर हो गया 1 बटा। अब यहां से क्या होगा, एक लाइन आपको स्टेप को समझना होगा फिर कि यहां से cos a और sin a, cos a और sin a एलसीएम हो जाएगा। तो अगर हम लिख ही देते हैं, समझाना क्या, अगर यहां नीचे cos a इंटू साइन ए एलसीएम हो गया तो cos से cos खत्म, sin से गुणा होकर के हो जाएगा sin स्क्वायर ए प्लस, sin से sin खत्म, cos में cos से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा cos स्क्वायर ए। क्लियर, क्लियर। यहां आप देखिए तो 1 बटा sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। तो लिख सकते हैं 1 बटा 1 और इसका भी फिर से बटा cos a इंटू साइन ए, cos a इंटू साइन ए, 1 बटा और साइन ए प्लस cos a, इसका 1 हो गया बट्टा में cos a इंटू साइन ए। अब इस cos a इंटू साइन ए को पलट देते हैं, यानी कि पलटेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डायरेक्ट अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से तो आपका मामला आ जाएगा cos a इंटू साइन ए का, cos a इंटू साइन ए का। क्यों, क्योंकि नीचे क्या है cos a इंटू साइन ए, cos a इंटू साइन ए को पलटे तो पलटेंगे तो ऊपर जाएगा, क्योंकि इसके बट्टा में भी 1 है, 1 नीचे आएगा। तो 1 से 1 तो खत्म, 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक में cos a इंटू साइन ए मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा cos a इंटू साइन ए, जो आपका LHS में भी आया था और जो आपका RHS में भी आया है। इस हिसाब से यहां पे LHS बराबर हो गया है आपका RHS प्रूव्ड। इस हिसाब से LHS बराबर आपका हो गया है RHS प्रूव्ड। 10वां आपका क्या है, 10वां दिया है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉट स्क्वायर कॉट ए, 1 माइनस टेन ए बटा 1, अच्छा 1 माइनस टेन ए बटा 1 माइनस कॉट ए पूरा का स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर ए। यानी कि इसको भी सिद्ध करके आपको टेन स्क्वायर ए लाना है और इसको भी सिद्ध करके आपको टेन स्क्वायर ए लाना है। ठीक है, तो दोनों को बारी बारी से हम क्या कर लेते हैं, समझिए। पहले हम सॉल्व लिखेंगे, पहले हम क्या लिखेंगे सॉल्व, LHS, इस साइड को RHS, इस साइड को LHS से क्या है ये बताइए। तो 1 प्लस, इस वाले को सिद्ध कर लेते हैं, 1 प्लस वन प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर। देखिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपका सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपका हो गया है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो गया आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो डायरेक्ट हम इसको यहां से लिख देते हैं, इसमें कोई सोचना नहीं है ज्यादा। जब इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया आपका सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए
नहीं नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला आपका हो गया क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया ये सेक स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर का हो गया कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए बटा आपका हो गया कॉसेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर थीटा को हम साइन थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, एक बटा कॉस थीटा, और इसको लिख सकते हैं 1 बटा साइन। तो कॉस सेक स्क्वायर ए, अगर सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा होता है तो सेक स्क्वायर ए का मतलब 1 बटा कॉस स्क्वायर ए। यहां से आप बिल्कुल बात को समझिए कि अगर सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा होता है तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर ए बटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, तो यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख देंगे 1 बटा साइन स्क्वायर ए, 1 बटा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कुछ नहीं करना है। अब इसको क्या कर देंगे, पलट देंगे, बट्टा के नीचे बट्टा रहता है तो क्या करते हैं, उसको पलट देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, तो साइन स्क्वायर ए जा करके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा नीचे आपका क्या बचा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। अब साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, तो यानी कि साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा टेन स्क्वायर ए। तो ये हो गया यहां से आपका टेन स्क्वायर ए। तो फर्स्ट वाले इस वाले से हमने टेन स्क्वायर ए ला दिया, RHS के बराबर हमने ला दिया। अब दूसरा आपको 1 माइनस टेन ए बटा 1 माइनस कॉट ए से आपको टेन स्क्वायर ए को लाना है। ठीक है, इससे भी हम ला देंगे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा आपका क्या है 1 माइनस टेन ए बटा 1 माइनस का टेन ए बटा 1 माइनस का कॉट ए पूरा का स्क्वायर। ठीक है, पूरा का स्क्वायर। अब टेन ए और कॉट ए को आपको भी क्या लाना पड़ेगा, आखिरी में कॉस और साइन के रूप में लाना पड़ेगा। तो कॉस और साइन के रूप में अभी इसको लिख देते हैं डायरेक्ट 1 माइनस टेन ए को क्या लिख सकते हैं साइन ए बट्टा कॉस ए पूरा का बट्टा 1 माइनस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर आपका होता है कॉस ए बट्टा का साइन ए, कॉस ए बट्टा का साइन है, कॉस ए बट्टा का साइन है। फिर ऊपर और नीचे एलसीएम आ जाएगा, ऊपर और नीचे एलसीएम आ जाएगा। तो कॉस ए यहां से एलसीएम, कॉस ए में से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ऊपर कॉस ए, कॉस ए खत्म, बचा कितना बस साइन है, ऊपर वाला क्लियर, पूरा का बट्टा, पूरा का बट्टा, नीचे भी साइन है आपका एलसीएम, नीचे भी साइन है एलसीएम। अब साइन ए और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यहां पे साइन ए, साइन ए माइनस साइन ए खत्म हो गया आपका क्या कॉस ए, साइन ए और साइन ए खत्म आपका क्या हो गया कॉस ए। ठीक है, साइन ए और साइन ए मिलके क्या हो गया कॉस ए। चलो इसको भी पलट दीजिए, इसको भी हम क्या करते हैं पलट देते हैं। तो पलटेंगे तो साइन ए ऊपर चला जाएगा, यानी कि इसको लिख देंगे हम कॉस ए माइनस का साइन ए, यहां से हो जाएगा कॉस ए माइनस का साइन ए, इससे नीचे ऊपर जाकर के साइन ए से मल्टीप्लाई हो गया, यहां साइन ए बट्टा कॉस ए, जो ये साइन ए होगा साइन ए माइनस ये कॉस ए से जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो नीचे आ जाएगा आपका, नीचे आपका आ जाएगा क्या कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए माइनस कॉस ए। देखिए यहाँ पे हम साइन ए माइनस कॉस ए है तो इसको डायरेक्ट माइनस कॉमन लेते हैं, ताकि क्योंकि कॉस ए माइनस साइन ए हो जाए आराम से कट जाए। तो माइनस को जब कॉमन ले लेंगे
तो ये हो गया माइनस माइनस साइन ए और कॉस ए तो हो गया, तो माइनस अगर कॉमन लिए तो कॉस ए प्लस में और साइन ए माइनस में, कॉस ए प्लस में और साइन ए आपका हो गया माइनस। अब यहां से कॉस ए माइनस साइन ए और कॉस ए माइनस साइन ए क्या हो गया, खत्म हो गया। कॉस ए माइनस, इसीलिए यहां से माइनस कॉमन लिया था, क्यों, क्योंकि ये कॉस ए माइनस साइन ए हो जाए, कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए खत्म। क्या बचा, साइन ए ऊपर बचा बटा माइनस का कॉस ए नीचे बचा, क्योंकि ये माइनस तो रह गया है ना, जो माइनस कॉमन लिया हमने, ये माइनस जो हमने कॉमन लिया है ये इसका माइनस है, बीच में माइनस नहीं है। बीच में आपको क्या समझना है, यहां से यहां पे आपको ध्यान देना है कि ये कॉस ए इससे मल्टीप्लाई में है, कॉस ए इससे मल्टीप्लाई में है, मतलब गुणा, ये हो गया माइनस, तो ये माइनस कॉस ए। अब देखिए साइन ए बटा कॉस ए तो हो गया tan ए, यानी कि माइनस का tan ए, माइनस का tan ए, स्क्वायर छोड़ते आ रहे हैं, ये स्क्वायर छोड़ते आ रहे हैं हम लोग, अब बताया बेवकूफ, स्क्वायर छोड़ते आ रहे हैं यहां से, स्क्वायर स्क्वायर, तो ये भी स्क्वायर, तो यानी कि माइनस tan ए का स्क्वायर और माइनस tan ए स्क्वायर ए, साइन ए बटा कॉस ए माइनस साइन ए बटा कॉस ए हो गया tan ए, तो इसको माइनस लिखेंगे tan ए का स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा tan स्क्वायर ए। तो इससे भी आपका क्या आ गया है, 1 माइनस tan ए बटा 1 माइनस cot ए वाला से भी आपका क्या आ गया है, tan स्क्वायर ए आ गया है, tan स्क्वायर ए आ गया। प्रूव्ड। अलग अलग किए हैं, एक बार हम इस LHS 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा cot स्क्वायर ए से हमने क्या किया है, tan स्क्वायर ए मंगाया है, और एक बार हमने 1 माइनस tan ए बटा 1 माइनस tan ए 1 माइनस tan ए बटा 1 माइनस cot ए के स्क्वायर से दे दिया। ये होते होते आपका क्या आ गया, tan स्क्वायर ए। तो आपकी प्रश्नावली 8.4 के जितने भी प्रश्न थे सब के सब क्या कर दिया गया है, खत्म। अब रोशनी पब्लिकेशन के इस चैनल पे आप लोग लगातार अपने सिलेबस का हर विषयों का वीडियो देख रहे हैं, साथ में हमारा पब्लिकेशन आपके लिए क्लास 10th के बच्चों के लिए पिछले 17 सालों से कैप्टन का गोधुली निकालता है, वर्णिका का निकालता है, संस्कृत प्यूसम पनोरमा आपका इंग्लिश रीडर का बुक निकालता है, जिसमें आपको प्रत्येक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर और हर पंक्ति वाइज उसका डिटेल व्याख्या कर करके बताया गया है। आप लोग इसको अपने पास जरूर मंगाएं, जो भी बच्चे अब क्लास 10th में आगे बढ़ने वाले हैं उनको बताएं। इसी तरह इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र और शास्त्र की भी बुक हमारा कैप्टन रोशनी पब्लिकेशन निकालता है। साथ में आप सभी के लिए क्वेश्चन बैंक, 2 तरीके का क्वेश्चन बैंक हमारा पब्लिकेशन कैप्टन के नाम से निकालता है, जिसमें आपको एक साथ पूरे 2011 से लेकर के 2025 तक सभी प्रश्नों को एक साथ कंबाइन करके डाल दिया गया, और एक आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज, कौन सा, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज आपको डाला गया है। तो 2 तरीके का, इसको आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। साथ में हमारा जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर है, ऑब्जेक्टिव जो आपके सिलेबस का 50% हिस्सा आपका क्या आता है, ऑब्जेक्टिव आता है। तो ऑब्जेक्टिव जो हम लोग हर शाम को 7 या 6 बजे से आपको करवाते हैं, और इसी ऑब्जेक्टिव कैप्टन के बुक से करवाते हैं। तो आप लोग इसको क्या कर दीजिएगा, अपने पास रखिए, ताकि जो भी प्रश्न करवाया जाए आप उसको इसमें से देख सकें और बोर्ड से समझ सके जो हम लोग करवा रहे हैं। तो साथ में आपका क्या है, क्लास 9th के लिए भी गोधुली, वर्णिका, संस्कृत, प्यूसम, इंग्लिश रीडर, पनोरमा जैसी बुक्स हमारा पब्लिकेशन निकालता है, वो बच्चे ले सकते हैं। जो आपके बड़े भाई हैं, उन बहने हैं जो भी क्लास 11th में, उनके लिए रेनबो, दिंगत, कैप्टन का रेनबो और दिंगत आपके लिए
जो कैप्टन रेनबो दिंगा से पढ़ करके बच्चों ने क्या किया है, जो क्लास 12th में बच्चे हैं, पूछिए पिछले 12 सालों से 17 सालों से क्या करते आ रहे हैं, लगातार अपने इंग्लिश और हिंदी के बुक सब्जेक्ट में क्लास 12th में, क्लास 11th में मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स ला रहे हैं। कैसे? कैप्टन का रेनबो और कैप्टन के दिंगज से। क्यों? क्योंकि इसमें क्या करवाया गया है आपको कि प्रत्येक, आपको कहीं भी नहीं जाने का जरूरत पड़ता है, इसी में आपके जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं उसका सभी का आंसर, सभी का व्याख्या ऑब्जेक्टिव करवा दिया गया है, तो बच्चे इसको आसानी से यहीं से कर लेते हैं। ठीक है, अब आप इसको मंगाइए कहाँ से? आप हमारे जो ऑफिशियल वेबसाइट जो आपके क्लास के लिंक में नीचे दिया गया है, उसमें आप वहां से ऑफिशियल वेबसाइट रोशनी पब्लिकेशन पर जाकर के मंगा सकते हैं, या फिर आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे भी जाकर के कैप्टन रोशनी पब्लिकेशन के नाम से मंगा सकते हैं, या फिर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं बिहार के, वहां के आप अपने नजदीकी बुक स्टोर पर जाकर के कैप्टन के नाम से बुक खोजिएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको इन चारों जगह से कहीं से भी मंगा सकते हैं, जरूर मंगाएं, ऑर्डर करें आज ही, और हमारे चैनल को कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको और बेहतरीन से बेहतरीन क्लासेस देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए आज के इस लेक्चर में आपके बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो ट्रिग्नोमेट्री है उसको क्या कर दिया गया है, पूरी तरीके से खत्म करवा दिया है हमने। प्रश्नावली 8.4 के जितने भी प्रश्न थे सभी प्रश्न को हमने क्या किया, कंप्लीट करवा दिया है। अगला क्लास आपके लिए हाइट एंड डिस्टेंस का आएगा, जिसमें 1-2 क्लास में हम हाइट एंड डिस्टेंस को भी निपटा देंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा अपने माता पिता और अपने गुरुजनों का सेवा करते रहें, उनकी बातों को अमल करें, सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, दूसरों को भी खुश करें, खुश रखें। तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।